पाकिस्तान में माज़ी करीब में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के किसी फैसले पर हुकूमत वक्त और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इस कदर नाला हुई हों कि सदाए एहतिजाज के लिए जगह का इंतखाब भी अदालत के ऐन सामने किया जाए। लेकिन पीर को ऐसे मनाजिर अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं। अदालत के बाहर न सिर्फ एहतिजाज हुआ बल्कि खुले आम तकरीर भी की गई। पीडीएम क़यादत ने मुतफ़क्का तौर पर जस्टिस बंदियाल से मुस्ताफ़ी होकर अपना ओहदा छोड़ने का मुतालबा करते हुए करार दिया कि चीफ जस्टिस इमरान खान की मोहब्बत में आइन शिकनी करने की वजह से इस ओहदे के अहल नहीं रहे, इसलिए फौरी इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुजाहरे पर मुल्क के कई हलकों में तबसरे और तनकीद हो रही है। कुछ इस एहतिजाज को सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने का हथकंडा करार देते हैं, जबकि कुछ इंतशार फैलाने की कोशिश। लेकिन हुकूमती जमातों का मौक़िफ़ है कि एहतिजाज उनका हक है। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कई फैसलों पर पहले भी मुतअद्दिद मरतबा तनकीद करती आई है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक केस में नैब की हिरासत में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के फैसले पर न सिर्फ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून बल्कि हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने खुले आम अदालत उज़्मा और चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर को धरने की काल देते हुए कहा था कि अवाम अब अवामी अदालत में फैसला करेगी। ताहम बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने खिताब में इस एहतिजाजी धरने को यह कहकर ख़त्म कर दिया कि ज़रूरत पड़ी तो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने अपने खिताब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस मुखालिफ एहतिजाज बारे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट एहसन भवन का कहना था कि मुल्क में मुतवाज़न रवैयों के ना होने के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल बाइस तशवीश है। एहसन भवन ने कहा कि पूरे जमहूरी निज़ाम को खतरा नजर आ रहा है। ख्याल रहे कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाजी मुजाहिरीन जमा हो रहे थे तो ऐन उस वक्त अदालत में इंतखाबात से मुतालिक एक मुकदमे की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह इदारों पर हमले हो रहे हैं वो बाइस तशवीश है। अगरचे हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा था कि वो एहतिजाजी धरने का इनकाद रेड जोन से बाहर किसी मकाम पर करें, लेकिन मौलाना ने उनकी ना सुनी और ऐन सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने उनके हामियों ने स्टेज सजा दिया। इस एहतिजाजी मुजाहिरे में बड़ी तादाद तो मौलाना के हामियों ही की थी और सिक्योरिटी इंतजाम भी अंसारुल इस्लाम ही के जिम्मे थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी मुल्क भर से काफिले शाराए दस्तूर पर मौजूद थे, जबकि पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के अलावा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी एहतिजाज में नजर आई। ख्याल रहे कि माजी करीब में भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाजी मुजाहिरीन तो देखे गए, लेकिन वो एहतिजाज बराह रास्त अदालत उज़्मा के खिलाफ नहीं था, बल्कि 2014 में हुकूमत मुखालिफ एहतिजाज में शामिल लोगों ने अदालत उज़्मा के बाहर डेरे डाले रखे और बाज ने अपने गीले कपड़े सुप्रीम कोर्ट की बैरूनी दीवारों पर लगी लोहे की सलाखों पर सुखाए। लेकिन पीर को होने वाला एहतिजाज मुख्तलिफ था, जो बराह रास्त चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के खिलाफ था, जो हुकूमत के बकौल इमरान खान से मुतालिक नरम गोशा रखते हैं। अदालत की जानिब से बराह रास्त तो इन इल्जामात पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है और इनके तमाम फैसले इसी के तहत हैं। सुप्रीम कोर्ट के इमरानडू जजिस को न सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद जमातों की जानिब से सड़कों पर एहतिजाज की सूरत में तनकीद का सामना है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी सख्त तकरीर हो रही हैं। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और असद महमूद समेत इत्तेहाद के कई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ 3 जजों की एक मखसूस बेंच बना दी जाती है, जबकि एहसन इकबाल ने चीफ जस्टिस बंदियाल पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया। कानूनी हलकों से वाबस्ता कई नाक़दीन का ख्याल है कि पीडीएम का मुजाहिरा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने का हथकंडा है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद का कहना है कि इस दबाव का खतरनाक नतीजा निकल सकता है
है। उन्होंने बताया, किसी भी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात को हल करने का आखिरी इदारा होता है। इसके फैसले को तस्लीम किया जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ मजमा जमा करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है, जो मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा सकता है। ताहम पीडीएम इस तासुर को गलत करार देती है कि वो अदलिया पर दबाव डाल रही है या इस पर असरअंदाज हो रही है। मुजाहिरे में शरीक जमीयतुल उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा और फजलुर रहमान के मुशीर मोहम्मद जलालुद्दीन एडवोकेट ने बताया, चीफ जस्टिस हमारे जेर असर नहीं बल्कि इमरान खान के जेर असर हैं और इस मुजरिम को खुशामदीद कहते हैं। ये 1 साल से इसकी तरफदारी कर रहे हैं। जलालुद्दीन का कहना था कि मुजाहिरे का मकसद दबाव डालना नहीं बल्कि जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है। इस तमाम तर सूरत हाल का अंजाम क्या होगा, बज़ाहिर ना तो सियासी जमातें इससे आशना हैं, ना पार्लिमान और ना ही मुल्क के अहम इदारे। आईनी, मुआशी, इंतजामी और दिफाई मसाइल को सुलझाने वाले अगर एक दूसरे के सामने होंगे तो फिर हालात को काबू में कौन लाएगा। धरने से भी इस बात का वाज़ेह जवाब ताहाल नहीं मिल सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।